स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। ग्राम कथाओं में कंजड़, नट, मुसहर, भील, रमंतु, नर्तकों आदि यायावारी, पिछड़ी तथा उपेक्षित जाति के पात्रों को लेकर उनके जीवन को उभारने का प्रयास किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों में दलित चेतना, दलित वह है जो मानवीय अधिकारों से वंचित, सामाजिक तौर से जिसे नकारा गया है, जो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, जिनमें अनुचित जाति, बौद्ध, कामगार, भूमिहीन, मजदूर, गरीब किसान, खानाबदोश जाति, आदिवासी जाति और नारी समाज दलित की श्रेणी में आते हैं। इस समाज पर अनादिकाल से सवर्ण समाज के अन्याय, अत्याचार हुए हैं। ऐसे दलित समाज का चित्रण ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों में हुआ है। इनकी कहानियों में दो प्रकार का दलित समाज है। एक वह समाज जो परंपरागत रूप से गांव में रहता है, जिन पर निरंतर सवर्ण समाज अन्याय, अत्याचार करता रहा है, और दूसरा शिक्षित समाज है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद पढ़ लिख कर शिक्षित बनकर नौकरी पेशा में कार्यरत है। उनका दलित होने के कारण समाज में और नौकरी के स्थान पर उन्हें किस प्रकार सताया जाता है, इसका चित्रण ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों में हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की 14 कहानियों का संग्रह सलाम अपने कथ्य और शिल्प के कारण तो हमारा ध्यान खींचता ही है, अपने सरोकारों के कारण भी हमें दिल दहला देने वाली स्थितियों को गुजारने पर मजबूर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों के पात्र किसी उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के पात्र नहीं हैं, जो समय बिताने के लिए प्रेम में आहें भरते या क्लबों में डांस करते दिखाई देते हों। जिंदगी की मदहोशियों के अलावा जो जीवन है, जो सिर्फ जीने की जद्दोजहद में ही कट रहा है, उसी का कच्चा चिट्टा है सलाम की कहानियां। जहां समाज की त्रासद स्थितियों के कारण अपमान झेलते स्त्री पुरुष, जमाने की गंदगी साफ करती औरतें, अपने चित्कार और सिसकियों को चुपचाप पीकर शोषक दुनिया बदलने का सपना देखने वाले लोग जो लड़ते जरूर हैं मगर जीत नहीं पाते। लेकिन इन कहानियों में उस सपने को जिंदा रखने का वह जज्बा भी दिखाया है कि वे लोग इस युद्ध को जीतेंगे जरूर, चाहे उसमें समय कितना भी लग जाए। इसी आशा और विश्वास की कहानियां हैं सलाम की कहानियां। इस संग्रह की पहली कहानी सलाम सचमुच ही बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी का नायक हरीश भंगी समाज से संबंधित है। पूरी कहानी का ताना बाना हरीश के विवाह के चारों ओर घूमता रहता है। हरीश का एक मित्र कमल उपाध्याय है जो उसकी बारात में ही शामिल नहीं होता, वरन उसके विवाह की तैयारियों में भी घर परिवार के सदस्य की तरह लगा रहता है। हरीश की बारात देहरादून से मुजफ्फरनगर के पास के गांव में पहुंचती है। अगले दिन सुबह कमल को चाय की तलब उठती है और वह ढूंढते हुए गांव की एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। दुकान वाला यह जानकर कि वह देहरादून से जुम्मन चौड़े के यहाँ बारात में आया है तो चूदा भंगी ही होगा, कमल को चाय देने से मना कर देता है। यहाँ उसे जिस अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है उसे चाय वाले और कमल के संवादों के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं। चूड़े चमारों को मेरी दुकान पर चाय नहीं मिलती, कहीं और जाकर पियो। तो कमल उससे जाति पूछ लेता है। इस पर चाय वाले के संवाद देखिए। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।